कुछ अच्छे सवाल हैं। आपको एक ये ट्राइबॉल जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सवाल है, फटाफट से आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या कहना चाहता है कवि। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, आप फटाफट से बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ, मैं ये बाल ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ये सब बहुत ही आसान सवाल कहेंगे हम, इसको मुश्किल नहीं है ये सवाल, कह सकते हैं। देखिएगा। चलो बाल वाल बाद में ठीक करेंगे, पहले आप जवाब दो। पोल में आंसर कीजिए। 94% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। अपने उन दोस्तों तक शेयर करके बता दीजिएगा कि भाई क्लासेस हो गई हैं शुरुआत से, मंडे से करेंगे वैसे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, आवर टीचर बिलीव्स दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग डेवलप्स primarily through interaction with people and the cultural environment rather than in isolation. This belief is most consistent with। बहुत आसान सा सवाल है कि एक शिक्षक का मानना है कि बच्चों की सोच जो है या उनकी चिंतन प्रक्रिया मुख्यतः लोगों तथा सांस्कृतिक वातावरण के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से विकसित होती है, न कि अकेले रहने से। यह विचार किस सिद्धांत से सर्वाधिक मेल खाता है कि जब बच्चे सोशली इंटरैक्ट करते हैं, समाज और संस्कृति में जब अन्योन्य क्रिया करते हैं, त्योहार मनाते हैं अपने दोस्तों के साथ, कोई असेंबली में खड़े होते हैं, किसी ग्रुप वर्क में शामिल होते हैं या इंटरेक्शन में शामिल होते हैं, तो उनकी समझ बेहतर होती है। ठीक है, शौर्य को समझा रही हूँ कि डिस्ट्रैक्ट ना करे। देखो, तो एक शिक्षक का मानना है कि मुख्यतः यानी मुख्य रूप से primarily थ्रू इंटरेक्शन विद पीपल यानी सोसाइटी और कल्चर का जो एनवायरमेंट है, क्या त्योहार मना रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या समाज में चीजें आ रही हैं, कौन से ग्रंथ आप पढ़ते आ रहे हैं, जो भी चल रहा है कल्चर में आपके। ये व्यवहारवादी थॉट नहीं है। व्यवहारवादी थॉट तो दिमाग में भरने की, कंडीशनिंग की, रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की बात करता है, वो बच्चे को एक्टिव रखने की बात कम करता है ना। कंडीशनिंग, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, और इन तीनों से ही दूर रहना है आपको पूरे सीटेट के एग्जाम में। इनको अच्छा नहीं मानते हम, है ना। अभी कीवर्ड्स करेंगे हम जल्दी ही, तो उसमें हम ये चर्चा भी कर लेंगे कि दीज आर नेगेटिव कीवर्ड्स, के कंडीशनिंग हुआ, रिवॉर्ड हुआ, पनिशमेंट हुआ, ये व्यवहारवादी सोच है। और व्यवहारवादी लोग क्या कहते हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट है, विचार धारा है एक व्यवहारवाद, जो टीचर सेंटर्ड है, जिसका पूरा फोकस टीचर को सेंटर रखने में। बच्चा पैसिव है काफी हद तक, तो ये बहुत बेहतर तरीका नहीं है। ये सोशियो कल्चरल थियरी है, जो कि वाइगॉत्स्की कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है कि समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके, अंतः क्रिया करके, इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। साइको एनालिटिक थियरी की जरूरत आपके सिलेबस में नहीं पड़ती, ऐसे ही बिहेवियरिज्म की जरूरत आपके सिलेबस में नहीं पड़ती। बस इतनी ही पड़ती है कि रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करते हैं व्यवहारवादी लोग, उनसे दूर रहना है। स्किनर इनमें से एक हैं जो लैंग्वेज में आते हैं, भाषा में। हाँ, भाषा वो रीइंफोर्समेंट के थ्रू सीखने की बात करते हैं, लेकिन सीडीपी में व्यवहारवाद आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, इसकी जगह पे जो सोशियो कल्चरल थियरी है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म से आती है, यानी रचनावाद से आती है। यानी बच्चा एक्टिव है, ज्ञान की रचना कर सकता है। प्याजे और वाइगॉत्स्की दोनों मानते हैं, रचनावादी वाइगॉत्स्की भी हैं और प्याजे भी हैं। प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उग्र रचनावादी हैं। वाइगॉत्स्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं कि समाज में एक्टिव रह करके बच्चा ग्रुप में सीखेगा टीचर के माध्यम से। साइको एनालिटिक स्कूल जो है या थियरी है, वो फ्रॉइड की है, आपके सिलेबस में नहीं है। इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियरी जो है वो बच्चों को कुछ हद तक एक्टिव रखती है, लेकिन सोशलाइजेशन की थियरी है, जो इनका आपका ब्रॉनफेन ब्रनर की थियरी है। ये भी जनरली नहीं पूछा जाता, कभी रेयर एक आध सवाल आए, नहीं तो इसको आपको करने की जरूरत अब नहीं है, जैसा कि 1 महीना रह गया है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाइगॉत्स्की की थियरी का नाम ही आपको पता है कि सोशियो कल्चरल अप्रोच है ना। और ये किस चीज की थियरी है, अभी मत देना पोल, 1 मिनट पहले चर्चा कर लेते हैं। ये कहाँ गायब हो गया भाई? अच्छा, पेन ओपन ही नहीं किया है राहुल ने। अच्छा है, ओके। देखिएगा, अगर हम बात करें तो वाइगॉत्स्की की थियरी जो है, वाइगॉत्स्की हो, प्याजे हो, दोनों बच्चे को एक्टिव रखते हैं। ज्यादातर चीजें दोनों में कॉमन है, दोनों रचनावादी हैं, है ना। इनका लैंग्वेज एंड थॉट पे विचार अलग है, बाकी सारी बातें सेम ही है लगभग। कि वाइगॉत्स्की बस सोसाइटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, लैंग्वेज को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। प्याजे के केस में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें कॉमन है कि बच्चे को प्याजे भी एक्टिव रखते हैं और वाइगॉत्स्की भी। ये कौन है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, यानी टीचर फैसिलिटेटर हो जाएगा, सुविधादाता है, जहां बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, टीचर और बच्चे मिलकर के। सामाजिक रचनावादी कहेंगे इनको, और इनकी थियरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक
विकास का सिद्धांत, पियाजे की थियोरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी कहते हैं। है ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियोरी कि बच्चे का संज्ञान कैसे विकसित होता है, उसकी समझ, उसका दिमाग कैसे विकसित होता है। जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये 4 प्रकार आप पढ़ते हैं डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियोरी है ये। संज्ञानात्मक विकास की ही थियोरी है कि बच्चे की समझ, वो ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, ये संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास कह लीजिए आप, मेंटल डेवलपमेंट कह लीजिए, बौद्धात्मक विकास कह लीजिए, से ही संबंधित है। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, 4 से 5 सवाल, 6 सवाल तक भी आए हुए हैं पेपर में। अलग अलग टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से ये आ सकते हैं। तो अगर वाइगॉत्स्की पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है तो आप सॉल्व करके देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, असर्शन है यानी कथन है, एन इफेक्टिव टीचर इंटेंशनली प्लान्स इंस्ट्रक्शन दैट टारगेट्स एबिलिटीज लर्नर्स कैन नॉट येट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। यानी एक प्रभावी शिक्षक, एक अच्छा बेहतरीन शिक्षक जो है वो जानबूझकर ऐसे शिक्षण कार्यों की योजना बनाता है जिन्हें विद्यार्थी अभी स्वयं नहीं कर सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बात तो सही है, गलत तो नहीं है। रीजन क्या है? यानी थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट करता है एक अच्छा टीचर। ऐसा नहीं सिर्फ उतना ही कराए जितना आपको आता है, जैसा कि हम अच्छे सवाल करते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग फील हो नए सवाल करने पे। रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, instruction is most effective when it activates developmental processes that are still emerging rather than merely reinforcing already mastered skills। क्योंकि वाइगॉत्स्की के अनुसार शिक्षण सबसे प्रभावी तब होता है, सबसे बेहतरीन तब होता है जब वह केवल पहले से सीखे हुए कौशलों को दोहराने की बजाय, सिर्फ रिपीटिशन, रट्टा लगाने की बजाय मानसिक प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है, दिमाग पे जोर डाले। वो लर्निंग बेहतर है, वो अधिगम बेहतर है। इसीलिए यहां पर ये रीजन सही है, ये ए भी सही है कि सिर्फ वो नहीं है जो ऑलरेडी जितना बच्चा जानता है, जहां मदद की भी जरूरत पड़े ऐसा काम भी कराओ। और इसका रीजन यहाँ पे ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए के बारे में भी सही है। यही 3 स्टेप होते हैं कि पहले आप ए चेक करते हैं, फिर आर चेक करते हैं, और फिर आर ए के लिए सही है कि नहीं है ये चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 67% लोग, जबकि ये आसान सवाल था। लेकिन नए सवालों में आप लोग थोड़े घबरा जाते हैं, आपने घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स वाइगॉत्स्कीज व्यू ऑफ लर्निंग। कौन सा एक स्टेटमेंट है जो बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है वाइगॉत्स्की के नजरिए को, जो वो लर्निंग के बारे में सोचते हैं, वाइगॉत्स्की अधिगम के बारे में क्या सोचते हैं। इस स्टेटमेंट को ठीक से कौन से ऑप्शन में बताया गया है कि वाइगॉत्स्की के अधिगम संबंधी दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करने वाला स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ही जवाब होगा, आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है, लर्निंग ऑलवेज फॉलोज बायोलॉजिकल मैचुरेशन। देखिए ये वाइगॉत्स्की का क्रिटिसिज्म है, उनकी आलोचना हुई है इस बात पे कि उन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को या जीन्स को, जेनेटिक मेकअप को उतना महत्व नहीं दिया सीखने में जितना पियाजे ने दिया है। या पियाजे तो जीन्स की, जेनेटिक मेकअप की, आपकी मैच्योरिटी की बात ही करते हैं, बायोलॉजिकल मैचुरेशन को महत्वपूर्ण मानते हैं, बट वाइगॉत्स्की नहीं मानते, ये सोसाइटी और कल्चर की बात ज्यादा करते हैं। तो ये तो इनकी आलोचना है। जब वाइगॉत्स्की की आलोचना पूछे कि इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है या इग्नोर किया है कुछ हद तक बायोलॉजिकल मैचुरेशन को, तो आप कहेंगे हाँ, यानी आपकी बायोलॉजिकल मैचुरेशन यानी आपकी हेरिडिटी को इन्होंने कुछ हद तक इग्नोर ही किया है या कम आंका है। हेरिडिटी को या एज को, स्टेज को इन्होंने उतना महत्व नहीं दिया। सेकंड ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज कंप्लीटली इनहेरिटेड। अगेन सेम बात हो गई कि हेरिडिटी से ही आती है बुद्धि जो है, ये भी बात वाइगॉत्स्की नहीं मानते। जो लोग हेरिडिटी में विश्वास रखते हैं वो मानते हैं कि इंटेलिजेंस आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट की जब आप बात करेंगे तब आपको इंटेलिजेंस को आनुवांशिक, काफी हद तक जो है आनुवांशिक होती है, जो आईक्यू का स्तर है आपका, ये मानना होता है, लेकिन उस पर एनवायरमेंट का अच्छा खासा प्रभाव है, इसको भी ध्यान में रखना है। थर्ड ऑप्शन है, डेवलपमेंट अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कल्चर। देखिए ये ध्यान रखना है कि जो विकास है वो संस्कृति से स्वतंत्र नहीं हो सकता। अगर बात वाइगॉत्स्की की हो रही है, संस्कृति पर निर्भर होगा या संस्कृति से प्रभावित होगा, क्योंकि कल्चर में आप इंटरेक्ट करेंगे। जो मैंने शुरू में बताया, त्योहार मना रहे हैं आप, खाना खा रहे हैं आप, क्लास में बैठे हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, स्कूल का भी एक कल्चर है ना, तो वो कल्चर आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, सोसाइटी और कल्चर दोनों। ये बात कहते हैं वाइगॉत्स्की। इनकी पूरी थियोरी में 3 ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिससे 90% सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। वो है, जैसे बीपीएल कार्ड होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे ही एससीएल कार्ड है वाइगॉत्स्की के लिए। मतलब ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक कह लो आप इसको, निमोनिक कह लो। निमोनिक्स का तो हम भरपूर प्रयोग करते ही हैं। सोसाइटी यानी समाज में सीखने की बात ये हमेशा करेंगे, नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच। सोसाइटी, कल्चर यानी समाज, संस्कृति, और भाषा, लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल। इन्होंने भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना है संज्ञानात्मक विकास के लिए। ये तीनों ही चीजें संज्ञानात्मक विकास में हेल्पफुल हैं, चाहे वो समाज हो, संस्कृति हो या भाषा हो। ये कहते हैं लैंग्वेज से
डेवलप जो संज्ञानात्मक विकास है वो होता है व्यक्ति का। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि सोशल इंटरेक्शन प्रमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज है, इससे संज्ञानात्मक विकास, आपकी समझ का विकास, आपकी नॉलेज विकसित होती है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। कितने लोग सही दे रहे हैं? 88% लोग। बहुत बढ़िया। देखना ये इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ इसलिए नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं हो सकता। विकास जो है वो संस्कृति से स्वतंत्र नहीं हो सकता, संस्कृति पर निर्भर होगा या उससे संबंधित होगा, या उसको संस्कृति हेल्प करेगी, या समाज हेल्प करेगा, या भाषा हेल्प करेगी। यहां पे कल्चर लिखा हुआ है, अगर यहां सोसाइटी भी लिखा होता, अगर यहां लैंग्वेज भी लिखा हुआ था कि लैंग्वेज से भी इंडिपेंडेंट है, भाषा से भी स्वतंत्र है, समाज से भी स्वतंत्र है, तब भी ये गलत ही होता, क्योंकि वाइगॉत्स्की तीनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। समझ रहे हो बात को? तो रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चंस को। कितने भी फिर नए तरह के क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्या कहता है? अ टीचर इनिशियली मॉडल्स अ साइंस एक्सपेरिमेंट, लेटर प्रोवाइड्स ओनली वर्बल प्रॉम्प्ट्स एंड फाइनली विथड्रॉज ऑल असिस्टेंस एज स्टूडेंट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। विच कॉन्सेप्ट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड? मतलब क्या है? एक शिक्षक है जो पहले विज्ञान प्रयोग का प्रदर्शन करता है, यानी कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है, खुद से प्रदर्शन करता है, बाद में केवल मौखिक संकेत देता है, बाद में सिर्फ वर्बली क्यूज दे देता है, हिंट दे देता है बच्चे को, क्योंकि दिखा चुका है ऑलरेडी, हेल्प दे दी है। फिर अंत में जब विद्यार्थी स्वयं कार्य करने लगते हैं तो सहायता पूरी तरह से हटा देता है, यानी धीरे धीरे जो हेल्प टीचर कर रहा था या हिंट दे रहा था वो धीरे धीरे कम करता जाता है, क्योंकि बच्चे खुद से करने लगते हैं ये काम, यानी स्कैफोल्डिंग। ये किसका उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं। पाड़, ढांचा, जो आप कहना चाहें, ये क्या है? टेम्परेरी हेल्प है। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, एक प्रक्रिया है टेम्परेरी हेल्प की। अस्थायी मदद तब तक मदद दी जाएगी जब तक बच्चा स्वयं से न करने लग जाए। किसी सवाल में अटक रहा है, किसी स्टेप पे, एक स्टेप सॉल्व कर दिया, हिंट दे दिया बच्चे को, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी। जैसे कि आप देखते हैं साइकिल चलाना जब आप सीखते हैं तो पीछे से कोई पकड़ता है आपकी साइकिल, जब आप खुद से चलाने लगते हैं तो वो छोड़ता जाता है या छोड़ देता है। घर में या बिल्डिंग को बनते हुए आपने देखा होगा एक पाड़, एक ढांचा लगा हुआ होता है। कोई पेंट भी कराएंगे घर में तो वो एक बांस का इस्तेमाल करके एक स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, उसकी मदद से पेंट करेंगे या प्लास्टर करेंगे दीवार पे। वो प्लास्टर के लिए जो पाड़ है वो हट जाती है, जब धीरे धीरे पेंट हो जाएगा तो हट जाएगी। जब बच्चा खुद से करने लग जाएगा तो हिंट को या स्कैफोल्डिंग को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। ये स्कैफोल्डिंग है कि मैं आपको सवाल को समझाने में हेल्प कर रही हूं, तो समझने में हेल्प कर रही हूं। पेपर तो आप खुद ही देके आएंगे, तो टेम्परेरी हेल्प है, ये स्कैफोल्डिंग है। डिस्कवरी लर्निंग नहीं है, ये कोई डिस्कवर नहीं कर रहा, रीइंफोर्समेंट की बात वाइगॉत्स्की करेंगे नहीं, ना ये डायनेमिक असेसमेंट है। डायनेमिक असेसमेंट है अलग अलग तरीके से बच्चे का आकलन करना, जो कि सही है, वाइगॉत्स्की मानेंगे क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। सेकंड ऑप्शन स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे 3 और चीजें निकल के आती हैं, जैसे हमने 3 चीजें अभी समझी थी, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। 90% चीजें यहां से सॉल्व वाइगॉत्स्की कॉन्टेक्स्ट में। अब 2-3 पॉइंट्स और हैं, जैसे मोर नॉलेजेबल अदर का पॉइंट है, एक ZPD का पॉइंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी वो दायरा जहां बच्चा किसी की मदद से कोई काम सीख सकता है, कि आप पेपर क्लियर कर सकते हैं बशर्ते आपको कोचिंग से हेल्प मिल जाए, यूट्यूब से हेल्प मिल जाए, किसी किताब से हेल्प मिल जाए, अपने किसी दोस्त से हेल्प मिल जाए। तो ये वो दायरा है जिसमें आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। एक 7वीं क्लास के बच्चे को सीटेट क्लियर करने वो उसके दायरे में नहीं है, या होना भी नहीं चाहिए, या तो फिर वो रट के करेगा अगर करेगा तो। समझ रहे हो? तो कुछ चीजें आपके दायरे के अंदर होती है जहां आप सीख सकते हो, इसीलिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानता हो उस क्षेत्र में, जैसे आप CDP मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि CDP में मेरा अनुभव आपसे ज्यादा है। स्कैफोल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो स्कैफोल्डिंग ये टेम्परेरी हेल्प है जो मैं आपको दे रही हूँ, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। वो व्यक्ति या टेक्नोलॉजी जो आपसे ज्यादा जानती हो वो मोर नॉलेजेबल अदर कह जाती है। इस जिस जोन में ये सब किया जा रहा है कि स्कैफोल्डिंग दी जाएगी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, कल्चर तो आप जानते ही हैं। चलिए